रवि एनालिटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जाएंगे जो भारत की सियासत और इसकी सबसे ताकतवर जांच एजेंसियों के इर्द गिर्द घूमता है। देखिए इस नंबर को 95%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक सवाल है। एक ऐसा सवाल जो सीधा भारत की सबसे शक्तिशाली जांच एजेंसियों के काम करने के तरीके पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। आखिर ये 95% है क्या, और हमारे लोकतंत्र के लिए इसके मायने क्या हैं? तो ये है उस 95% का पूरा सच। देखिए, सूत्रों के मुताबिक साल 2014 के बाद से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई, इन दोनों ने जिन बड़े राजनेताओं पर कार्रवाई की, उनमें से 95% विपक्ष के थे। ये वो आंकड़ा है जो एक बहुत बड़ी बहस छेड़ देता है। क्या ये एजेंसियां वाकई निष्पक्ष होकर काम कर रही हैं, या फिर इनके काम करने में कोई और ही पैटर्न नजर आ रहा है? अब देखिए, बात ये नहीं है कि ये पैटर्न बिल्कुल नया है, ऐसा नहीं है। यूपीए सरकार के दौर में भी सीबीआई के निशाने पर आए नेताओं में से करीब 60% विपक्ष के थे। लेकिन जैसा ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है, 2014 के बाद तो इस आंकड़े में एक जबरदस्त उछाल आया, सीधा 95%। तो सवाल फिर वही है, आखिर इस जबरदस्त उछाल की वजह क्या है? तो इस पूरी पहेली को समझने के लिए हमें उस कानूनी हथियार को समझना होगा जो इन सारी जांचों के बिल्कुल सेंटर में है, और वो है PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब देखिए, कानून तो ये मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके कुछ प्रावधान, कुछ क्लॉज ऐसे हैं जो इसे, खासकर ईडी को, बेइंतहा ताकतवर बना देते हैं। तो आखिर वो कौन से प्रावधान हैं जो इसे इतना खतरनाक बनाते हैं? और यहीं से ये कानून बहुत ज्यादा विवादास्पद हो जाता है। देखिए, PMLA कानून के सामान्य सिद्धांतों को बिल्कुल सिर के बल खड़ा कर देता है। आमतौर पर क्या होता है, कोई भी तब तक निर्दोष है जब तक उस पर जुर्म साबित ना हो जाए, है ना? लेकिन इस कानून के तहत उल्टा है, बोझ आरोपी पर है कि वो खुद को बेगुनाह साबित करे। यही नहीं, ईडी के सामने दिया गया कोई भी बयान सीधा कोर्ट में सबूत बन जाता है, और जमानत मिलना तो लगभग नामुमकिन है। जाहिर है, आलोचक कहते हैं कि ये प्रावधान एजेंसियों को जरूरत से ज्यादा, बहुत ज्यादा शक्ति देते हैं। तो सवाल ये है कि इन ताकतों का जमीन पर असल में इस्तेमाल होता कैसे है? इसको समझने के लिए एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस को देखते हैं, दिल्ली शराब नीति मामला। ये केस दिखाएगा कि ये पूरी प्रक्रिया असल में चलती कैसे है। ये देखिए, जांच एजेंसी ईडी का सीधा और कितना बड़ा आरोप था। दिल्ली के उस वक्त के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उन्हें घोटाले का किंगपिन और मुख्य साजिशकर्ता बताया गया। ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं था, ये एक सियासी भूचाल था, एक ऐसा भूचाल जिसने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी थी। और इस आरोप के बाद जो हुआ वो करीब 2 साल तक चला। ये पूरी गाथा शुरू हुई जुलाई 2022 में। अगस्त आते आते सीबीआई और ईडी दोनों ने केस दर्ज कर लिया। फिर फरवरी 2023 में डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी और मार्च 2024 में खुद मुख्यमंत्री की। ये मामला लगातार हर रोज सुर्खियों में रहा। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। सोचिए, ये कोई मामूली बात नहीं थी। एक चुने हुए मुख्यमंत्री और उनके डिप्टी दोनों एक कथित घोटाले के आरोप में जेल में थे, और वो लंबे समय तक सलाखों के पीछे रहे। ये एक ऐसा सियासी ड्रामा था जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई थी। और फिर आया अदालत का फैसला। तारीख थी 27 फरवरी 2026। राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सबको, सचमुच सबको हैरान कर दिया। जज ने साफ कहा कि इस पॉलिसी के पीछे किसी भी तरह की आपराधिक साजिश का कोई सबूत ही नहीं है। बस ये एक लाइन और अभियोजन पक्ष के पूरे केस की नींव हिल गई। और अदालत सिर्फ यही नहीं रुकी। जज ने सीबीआई की जांच की, बहुत तीखी आलोचना की, साफ साफ कहा कि ये पूरा का पूरा केस सिर्फ अनुमान और अटकलों पर आधारित था। इसमें कोई भी एक भी ठोस स्वीकार्य सबूत नहीं था। जाहिर है, ये जांच एजेंसी के लिए एक बहुत बड़ी फटकार थी। और नतीजा ये हुआ कि सभी 23 आरोपी, जिसमें केजरीवाल और सिसोदिया भी शामिल थे, सारे के सारे आरोपों से बरी हो गए। मतलब सालों की जांच, हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां, जबरदस्त मीडिया ट्रायल, और उसके बाद अभियोजन का केस कोर्ट में आकर पूरी तरह से ढह गया। तो ये तो हुई एक कहानी कि विपक्ष में रहने वाले नेताओं के साथ क्या होता है।
लेकिन सूत्र एक और बिल्कुल अलग पैटर्न की तरफ भी इशारा करते हैं, और वो सवाल यह है कि तब क्या होता है जब कोई आरोपी नेता अपनी पार्टी बदल लेता है। आंकड़े देखिए। सूत्रों के मुताबिक 2014 के बाद से कम 25 ऐसे बड़े विपक्षी नेता जिनके खिलाफ करप्शन की जांच चल रही थी, वो सत्तारूढ़ दल यानी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और ये नेता किसी एक ही पार्टी से नहीं थे। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, ये कांग्रेस से थे, एनसीपी, शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस और भी कई पार्टियों से आए थे। मतलब ये एक बहुत ही व्यापक, एक वाइड स्प्रेड पैटर्न दिखाता है। अब आता है सबसे चौंकाने वाला पहलू। इन 25 में से 23 नेताओं के केस का क्या हुआ? बीजेपी ज्वाइन करने के बाद या तो उनकी जांच रुक गई या फिर केस ही बंद कर दिए गए। इसी पैटर्न को विपक्ष वॉशिंग मशीन इफेक्ट कहता है। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इनमें देश के बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं। नाम देखिए, असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा, पश्चिम बंगाल के शुवेंदु अधिकारी, महाराष्ट्र से अजित पवार और अशोक चौहान। इन सभी के खिलाफ बहुत गंभीर जांचें चल रही थी और पार्टी बदलने के बाद वो जांचें या तो रुक गईं या बंद हो गईं। तो ये स्लाइड दो अलग अलग तस्वीरों को आमने सामने रखती है। एक तरफ विपक्ष के नेता जैसे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, नतीजा सालों लंबी जांच, जेल और आखिर में केस कोर्ट में जाकर खत्म। और दूसरी तरफ जो नेता पाला बदलकर सत्ता पक्ष में आ गए, जैसे प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार, नतीजा सीबीआई ने केस ही बंद कर दिया। न्याय के ये दो रास्ते। तो ये सब हमें कहाँ ले जाकर खड़ा करता है? हमने आंकड़े देखे, एक हाई प्रोफाइल केस की पूरी कहानी देखी और एक बहुत ही परेशान करने वाले पैटर्न पर भी गौर किया। तो अब वक्त है आखिरी और सबसे बड़े सवाल का। शायद यह आखिरी आंकड़ा सब कुछ साफ कर देता है। ईडी की सजा दिलाने की दर यानी कन्विक्शन रेट जानते हैं कितना है? 0.5% से भी कम। सोचिए, 5400 से ज्यादा केस और सजा सिर्फ 23 में। ये आंकड़ा एक बहुत बड़ी बात की तरफ इशारा करता है कि शायद इन जांचों का असली मकसद सजा दिलाना है ही नहीं, बल्कि जांच की प्रक्रिया खुद ही एक नतीजा है। और यही बात हमें हमारे सबसे बुनियादी सवाल पर वापस ले आती है। ये एजेंसियां क्या ये कानून का पालन करवा रही हैं या फिर ये एक राजनीतिक हथियार बन चुकी हैं? जो डेटा और पैटर्न हमने देखे वो एक बहुत ही उलझी हुई और परेशान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। अब इसका अंतिम निष्कर्ष क्या हो, ये फैसला तो दर्शकों को ही करना है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।